एक आम से शहर में अनिल अपने परिवार के साथ रहता था। अनिल अपनी पत्नी अंजू, बेटे तनुज और बेटी श्रेया के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तनुज 17 साल का था और क्लास 12th में पढ़ता था। वहीं उसकी छोटी बहन 15 साल की थी और क्लास 10th में पढ़ती थी। दोनों भाई बहन के बीच अक्सर छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। एक सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अंजू ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और उन्हें आवाज़ लगाई। तनुज, श्रेया, जल्दी तैयार हो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बस आ रहे हैं मम्मी। कुछ ही देर बाद दोनों तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गए। तनुज आगे आगे चल रहा था और श्रेया उसके पीछे थी। उनके स्कूल तक का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए दोनों रोज़ पैदल ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल पहुंचने से कुछ कदम पहले श्रेया के जूते का फीता खुल गया। वो रुक गई। पास ही एक पेड़ था जिसके चारों तरफ ईंट का चबूतरा बना हुआ था। श्रेया ने उस चबूतरे पर पैर रखकर अपने जूते का फीता बांधा और स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ा आगे तनुज खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जल्दी चल, लेट हो जाएंगे हम। दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े और कुछ ही मिनट में स्कूल पहुंच गए। दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद तनुज खेलने चला गया और श्रेया रोज की तरह अपने कमरे में चली गई। तभी अंजू श्रेया के कमरे में गई और पूछी, बेटा, आज स्कूल कैसा था? ठीक था। खाना लगा दूं? थोड़ी देर बाद। अंजू किचन में वापस चली गई। धीरे धीरे वो दिन बीता। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक श्रेया ने खाना बंद किया और कुछ सेकंड्स तक स्थिर बैठी रही। ये देखकर अंजू ने पूछा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है। अंजू ने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन वहीं तनुज ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर से छुप के कुछ खाया होगा इसने, इसलिए नाश्ता नहीं कर रही। श्रेया ने गुस्से से तनुज की तरफ देखा। तुम चुप रहो। तनुज हंसने लगा। तनुज को हंसता देख श्रेया गुस्से में उठी और अपने कमरे में चली गई। अंजू ने तनुज को डांटते हुए कहा, हर समय मजाक ठीक नहीं होता तनुज। तनुज चुप हो गया और बात यहीं खत्म हो गई। उसी रात करीब 11 बजे अंजू की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे घर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ श्रेया के कमरे से रोशनी आ रही थी। अंजू श्रेया के कमरे के पास गई और अंदर झांका। श्रेया अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो बस सामने वाले दीवार की तरफ देख रही थी। अंजू उसके कमरे के अंदर गई और बोली, श्रेया, तुम अभी तक सोई नहीं? श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नज़र घुमाकर कुछ पल के लिए अंजू को देखा, फिर बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गई। अंजू को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में वापस आकर सो गई। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी अनिल ने श्रेया से पूछा, बेटा, आजकल बहुत चुप रहती हो तुम। खाना पीना भी सही से नहीं करती, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर तभी तनुज ने मजाक में बोला, अरे इसको क्या होगा, बस नखरे बढ़ गए हैं आजकल इसके। श्रेया चुप रही,
लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था। तभी तनुज दोबारा बोला। देखो जरा कैसे गुस्सा दिखाती है आजकल। अंजू ने तनुज को डांटा, फिर भी वो हंस रहा था। और तभी अचानक श्रेया ने जोर से चीखा और तनुज की तरफ देखा और झटके से उसका गला पकड़ लिया। मार दूंगी तुझे मैं। ये कहकर वो कांटे वाले चम्मच से उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे तरफ अंजू ने उसका दूसरा हाथ तनुज के गले से हटाया। श्रेया, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? श्रेया ने अपने माँ बाप का हाथ झटक दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। इस हादसे के बाद सब टेंशन में आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया का बर्ताव इतना ज़्यादा क्यों बदल गया। दिन भर घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहा। धीरे धीरे रात हुई, सब सोने चले गए। आधी रात किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। अनिल और अंजू की नींद टूटी और वो दोनों उठ गए। इतनी रात ये कैसी आवाज थी? चलो देखते हैं। वो दोनों उठे और पहले किचन की तरफ गए, लेकिन वहाँ सब नॉर्मल था। तभी उन्हें श्रेया के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो दोनों सीधा श्रेया के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि श्रेया अपने कमरे में नहीं है। उन्होंने घबराकर आवाज़ दी। तभी उन्हें बेड के नीचे से श्रेया की आवाज़ आई। मैं यहाँ हूँ। उन्होंने झुककर बेड के नीचे झांका तो देखा कि श्रेया बेड के नीचे थी और उन्हें ही घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी सी मुस्कान थी। अनिल और अंजू ने श्रेया को बेड के नीचे से निकाला। वो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, इसलिए वो दोनों अपनी बेटी श्रेया के साथ उसी के कमरे में सो गए। अगली सुबह अंजू की आंख सबसे पहले खुली। उसने देखा कि श्रेया वहाँ नहीं है, जो उसके बगल में ही सोई हुई थी। वो घबरा के उठी और अनिल को उठाया। श्रेया कहाँ गई? अनिल उठा और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसने देखा कि कमरे के कोने में श्रेया पड़ी हुई है। उसके हाथ पर कई सारे कट के निशान हैं और वो बेहोश पड़ी हुई है। वो दोनों तुरंत उठे और श्रेया को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में श्रेया को एडमिट किया गया और फिलहाल श्रेया सही सलामत थी। मगर अब अनिल, अंजू और उनका बेटा तनुज काफ़ी घबराए हुए थे। उनके आंखों के सामने ये सब होना कहीं न कहीं उन्हें अंदर से तोड़ता जा रहा था। तभी अचानक अनिल का मोबाइल बज उठा। स्कूल की प्रिंसिपल का कॉल था। अनिल ने कॉल रिसीव किया और सामने से प्रिंसिपल ने बोला, 2 दिनों से श्रेया स्कूल नहीं आ रही है। वॉचमैन ने श्रेया को स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के पास एक पेड़ के चबूतरे पे बैठा देखा था। उसने श्रेया से पूछना भी चाहा था कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, बाहर ही क्यों रुक जा रही, मगर वो बिना जवाब दिए वहां से चली गई थी। मैंने यही बताने के लिए कॉल किया, ध्यान दीजिए अपनी बेटी पर। ये सुनकर अनिल के होश उड़ गए। उसने बात करके कॉल काटा और सीधा हॉस्पिटल के कमरे में गया, जहां श्रेया लेटी हुई थी और उसके बगल में अंजू बैठी हुई थी। अनिल ने अंजू को सारी बात बताई, फिर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? श्रेया चुप रही, बस उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हंसी आ रही है तुम्हें? बताओ क्यों स्कूल बंक कर रही थी तुम? ये सुनकर श्रेया और जोर से हंसी और बोली, तेरी बेटी तो मेरे साथ जाएगी। भूल जा अपनी बेटी को हमेशा के लिए। ये सुनकर अनिल और अंजू दोनों की हालत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज हो गई, गला सूखने लगा और उन्हें समझ आ गया था कि ये सब जो भी हो रहा था ये कोई आम चीज़ नहीं थी। हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा तनुज भी ये सब देख रहा था। वो भी काफ़ी डर गया था, लेकिन वो अपनी बहन को किसी भी तरह दोबारा पहले जैसा देखना चाहता था। तनुज हॉस्पिटल से निकलकर सीधा स्कूल गया और वहाँ के वॉचमैन से मिला। पहले तो वॉचमैन हिचक रहा था, मगर थोड़ी देर बाद बोला, वो पेड़, वहीं से सब शुरू हुआ होगा।
आज से 6 साल पहले हमारी ही स्कूल की एक लड़की ने उस पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। ये सब वही कर रही है। तुम्हारी बहन उस पे उस लड़की ने कब्जा कर लिया है। मैंने देखा था उस दिन, उसके हाव भाव, उसकी आंखें। ये सुनते ही तनुज सीधा हॉस्पिटल गया और अपने माँ बाप को ये सारी बात बताई। अनिल ने बिना समय गवाए अपने परिजनों को फोन करके सलाह ली और उसे बस एक ही सलाह मिली, मेहंदीपुर बालाजी। बिना देर किए उन्होंने श्रेया को लिया और अपनी ही कार से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। बालाजी के दर्शन के बाद भी वो लोग 1-2 हफ्ते वहीं पर रुके। उनकी बेटी श्रेया अब धीरे धीरे पहले जैसी हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना ही उस पेड़ के बारे में, ना ही उसने जो कुछ भी किया। और दूसरी तरफ उसका परिवार, जो इस चीज को चाहकर भी कभी भुला नहीं पाया। तो होप करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।